कोई आपकी वैल्यू ना समझे तो ये 5 काम कीजिए। आपके जीवन में ऐसे बहुत बार होता है जब आप अपनी जगह पर सही होते हैं और सामने वाला व्यक्ति बार-बार आपके दिल दुखाता है, आपकी कद्र नहीं करता, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। हम आपको सिर्फ 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप तब करोगे जब आपकी कोई इज्जत उछालेगा, बेइज्जती करेगा, आपकी वैल्यू को आपके जीवन में फिर लौटा देगा। किसी के पीछे भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू आपके बढ़ेगी, लोग आपको सम्मान करेंगे। आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए लोगों के सामने आप अपना महत्व दिखा पाओगे। इन तरीकों से भले ही आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके 24 कैरेट सोना है। नंबर 1, जो इंसान आपके जीवन से जाना चाहता है उसको आप राजी खुशी चले जाने दो। जिससे पल किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ने का मन बनाया हो, आपको विरोध में जाने का इरादा बना लिया है, तो उसी पल से उसको उसके रास्ते पर जाने दो। उससे कह दो, तुझे जहाँ जाना है, जहाँ तुझे जा, जो करना है वो कर। उस व्यक्ति को ऐसा एहसास दिलाइए कि उसके जाने से या उसके होने से आपकी वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ने वाला है, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे प्रभावित नहीं है। भले ही आपके मन में कई तरह के उलझने चल रही हो, भले ही आपके अंदर ही अंदर रोना आ रहा है, अंदर से आप भले ही टूट चुके हो, लेकिन कम से कम उस पल उस व्यक्ति के सामने, उस परिस्थिति में जिस पल आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, आपके सही होने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसी पल उसका रास्ते से हटा जाए और उसके रास्ते आप आने रास्ता जहाँ कदम ना हो, वहाँ से चुपचाप से निकल जाने में ही भलाई है। ऐसे लोगों को जहाँ जाना है जाने दो, ज़िंदगी में आज़ाद कर दो। उस व्यक्ति को जैसा करना होगा वो वही करेगा, उनको जहाँ जाना होगा वही जाएगा। हाँ, हम ये बातें मानते हैं कि उनको भूलना, दिल से निकाल फेंकना, उन बातों को नज़रअंदाज करके आपको भावनाओं को संभालना है। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर दिल छलनी कर दिया है तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करें। हटा दो उनको जहाँ से हटा सकते हो, हर जगह से निकाल दो उस इंसान को। अब आप ये मत सोचिए ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अरे भाई, आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स आपको जानने हैं, तभी तो पता चलेगा। उस व्यक्ति को आज़ाद करने के बाद अपने मन में जो सुकून और शांति होगी, कुछ समय के बाद वो अलग स्तर की ही होगी। किसी ने भी आपको तकलीफ़ दे दी है, आपका इतना ज़्यादा दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जिससे भी आपकी बेइज्जती की हो उसको एक बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। उसकी नासमझी पर दया कीजिए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आपसे नहीं। अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि पर तभी जा पाओगे जब आप अकेले महसूस करोगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ निरंतर खड़ा रहता है, लेकिन जिसकी आपने परवाह नहीं की। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपके मन को होने वाली खुशी तक खड़ा रहने वाला है, और वे इंसान आपके अलावा दूसरा कोई और ही नहीं सकता है।
आप वो अकेले इंसान हैं जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। खुद से जुड़िए। आपका जितना समय उसे देते थे वो खुद को दे। अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए। आपकी मन चाहिए और अच्छी जगह पर घूमने जाइए। जो भगवान उसमें नज़र आता था उसे अपने आप में देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को मज़ेदार तरीके से जिए। खुद को इस बात के लिए साबित कीजिए कि आप खुद के अलावा आपको ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता है। आप अकेले हो। बहुत सारी चीज़ें इस संसार में अकेला ही होना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हो। नंबर 3, खुद से ही कमेंट करना होगा अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस पाने के लिए। आपको भावुक तस्वीर बनाइए रखनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदलने की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर चीज़ों को संभालना सीखो। शांत रहकर लड़ना सीखिए और जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहेंगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे। खुद को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कुछ कम नहीं होता है क्योंकि मैं किसी के निर्णय का मोहताज नहीं हूँ। खुद को लूजर वाली भावनाओं में कभी ना लेकर आए। किसी के अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है तो उसका नुकसान है। आपको इसमें कुछ नहीं जाता है, वह उसी का नुकसान है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या है। आपको पता है कि आपकी हद क्या है। आपको पता है आपकी अहमियत क्या है, आपकी कीमत क्या है। नंबर 4, अपने करियर पर लक्ष्य केंद्रित करें और अपने काम में मस्त हो जाइए। अपनी खूबियों को आप ही दृढ़ करके निखारें। अपने जुनून को समझें। अपने अच्छे शौक को तेज करें। खुदा को इतना व्यस्त खुद को इतना व्यस्त कर दे कि समय को भी आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। अपने आप को अपने सपनों के लिए इतना व्यस्त कर दो कि प्रतिष्ठा, बेइज्जती, वैल्यू, कदर इन सब शब्दों के से परे हो जाओ। और जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे ना तो एक एक पल को काम में और केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगोगे। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहोगे तो फिर आपके पास समय नहीं होगा किसी बेइज्जती होने का, हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अलग लोगों का काम है आपको बेइज्जत करने, आपकी वैल्यू नहीं समझना। तो आपको भी यह काम है सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना। अपने जीवन में लोगों को नहीं बल्कि अपने सपनों को चेस करना होता है। अगर लोग को चेस करोगे तो लोग आएंगे और लोग आएंगे तो वापस भाग भी जाएंगे, लेकिन अपने सपनों से सपने परे नहीं होंगे। अगर सपनों को चेस करोगे तो सपनों को ही आना होगा और साथ में लोग भी आएंगे। लोगों को अपनी बात तो माननी जाएगी। कई लोग आपसे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। जब आपको आपकी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगेगी तो पॉइंट नंबर 5 आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 5, किसी की वापसी नहीं। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की है उससे दोस्ती आपके प्यार से नहीं पहचानता है। जब आप कुछ नहीं थे, या तो आज दोबारा उस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना जाए या उसकी अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। फिर से उस इंसान को ज़िंदगी में जाकर खुद की वैल्यू कम ना करें, क्योंकि अपने तो खुद को अब बदल लिया है, लेकिन वो बदला है कि नहीं इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा।
उन बुरे दिनों से सबक लेकर आप अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ पर खड़े हो, यहाँ तक पहुँचे हो। आपको फिर से वही गलती दोहराना ना है, उस परिस्थिति में वापस नहीं जाना है। अभी आपने यह नया रूप बनाया है, नई इज्जत पाई है, तो आपको अभी इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो फिर से सभी लोग आपसे फिर से हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू फिर से कम आप होने लगेगी, अपने आप को आप वैल्यू फिर से कम करने लगेंगे। जब उस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाओगे, तब फिर से आपकी ज़िंदगी में वह आने की कोशिश करेगा। उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है रही है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जगह मैंने अब किसी भी इंसान को देने की बजाय अपने आप को दे दी है। अगर फिर से तुम्हें वही जगह दे दूंगा तो तुम फिर से वही किस्सा दोहराओगे जो तुम आज तक करते आए हो। तो तुम पहले क्या करते थे मेरे साथ। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से अपनी इज्जत को पाकर अपनी वैल्यू को बढ़ाने पर अपनी मेहनत के दम पर उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफ़ी ही होगी। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट में लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।